साथियों नमस्कार, मैं इनके यादव एसके डिफेंस एकेडमी अलवर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों आज की कक्षा कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। बेहद इंपॉर्टेंट जो कक्षा कार्यक्रम है 34 नंबर कक्षा कार्यक्रम और क्वेश्चन नंबर पहला आपके लिए स्क्रीन पर है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो रुपया, टका, येन और डॉलर। तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या है साथियों? टका हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में। कहां पर है साथियों? मुंबई में। तो ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है। 3 नंबर, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में नहीं है, बिहार में नहीं है और उत्तर प्रदेश में नहीं। कहां पर है? उत्तराखंड में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 4, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो हीराकुंड बांध किस राज्य में? उड़ीसा में। और किस नदी पर है? तो महानदी पर। और महानदी को ही क्या कहते हैं? उड़ीसा का क्या कहते हैं? शोक कहते हैं। साथियों क्या कहते हैं? शोक कहते हैं। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, त्रिपुरा की राजधानी कौन सी? त्रिपुरा की राजधानी कौन सी? अगरतला। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अगरतला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 6, भारत सरकार का सर्वोत्तम विधि अधिकारी कौन होता है? तो देखिए साथियों, भारत सरकार का सबसे जो बड़ा विधि अधिकारी होता है वो अटॉर्नी जनरल होता है। कौन होता है? अटॉर्नी जनरल। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। 7 नंबर, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, आप जानते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। सन 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन, आप सब जानते हैं, बंगाल विभाजन के समय थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित होती है? तो भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, गोल गुम्बद कहां स्थित है? तो गोल गुम्बद, ये बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। कहां पर है? कर्नाटक के अंदर है। और कर्नाटक में भी कहां पर है? बीजापुर में। कहां पर है? बीजापुर। तो इसका राइट आंसर कहां हो जाएगा? कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 11, किस देश को पहले निप्पन कहा जाता था? तो जापान को निप्पन कहते थे और इसे ही सूर्योदय का देश कहते हैं। सूर्योदय का देश। ठीक है, फूलों का देश, फूलों का देश। और इसे एक और नाम से जाना जाता है, सुकुमार। ये सारे जो नाम है वो किसके हैं? वो सभी जापान के। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, जुपिटर ग्रह किसे कहते हैं? तो जुपिटर किसे कहते हैं? बृहस्पति को। किसे कहते हैं? बृहस्पति को। और ये बृहस्पति कैसा ग्रह है? सबसे बड़ा ग्रह है। कैसा है? सबसे बड़ा ग्रह है। कौन सा? बृहस्पति। तो सबसे छोटा कौन सा है? तो बुध कैसा है? सबसे छोटा है। ठीक है, सबसे छोटा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, भारत की सबसे पवित्र नदी माना जाता है। साथियों, भारत की सबसे पवित्र नदी किसे कहते हैं? गंगा को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? आप सब जानते हैं 28 दिसंबर 1885 के अंदर मुंबई के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या हुई? स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम आयु होती है। साथियों, राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 30 वर्ष। और ये लोकसभा के लिए कितनी चाहिए? 25 वर्ष। ठीक है, तो ये पर सरपंच और पंच के लिए कितने चाहिए? सरपंच और पंच के लिए 21 वर्ष। तो साथियों, ये था आज का कक्षा कार्यक्रम। नेक्स्ट सर आ रहे हैं, मैं ले रहा हूं विदा। कक्षा कार्यक्रम कंटिन्यू रूप से जारी है। नेक्स्ट सर जो आएंगे वो आपको आगे का कक्षा कार्यक्रम बताएंगे। और अब मैं ले रहा हूं विदा। जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं एसके डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं लखन चौधरी। देखिए आप लोग, अपन पढ़ रहे सर साइंस की सीरीज और अपन अब तक कर ली सर 33 कंप्लीट कर ली है। अभी अपन पढ़ेंगे सर कौन सी? 34 नंबर वाली। देखिए इसमें जो पहला पहला सवाल है सर आपका, देखिए फर्स्ट नंबर पे जो सवाल दे रखा है आपका वो कौन सा है? इसमें जो फर्स्ट नंबर पे सवाल है सर आपका वो कौन सा है? देखो, छिली हुई सब्जियों को धोने से, ये जोड़ने का अर्थ है सर धोना। धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? ध्यान रखना, हमेशा सब्जियों को छीलने से जो विटामिन नष्ट होती है कौन सी होती है? आपकी विटामिन सी होती है। देखो, विटामिन डी का स्रोत क्या होता है सर? आपका सूर्य होता है। ए का क्या होता है सर? आपकी गाजर होती है। और सर बी का स्रोत क्या होता है? अंकुरित बीज होते हैं। कौन से बीज होते हैं भैया? अंकुरित बीज होते हैं। ठीक है जी, तो ये क्या है सर आपका विटामिन, पहला पहला सवाल है। अगला देखिए आप लोग, जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहा जाता है? देखो आप लोग ध्यान रखना, जीवन रक्षक हार्मोन जो स्रावित करने वाली ग्रंथि होती है ना, उसका नाम होता है एड्रिनल। क्योंकि एड्रिनल जो ग्रंथि होती है ना, ये सर आपके डर के समय मतलब क्या करती है? काम करती है। डर के समय एक हार्मोन निकलता है, इसको बोलते हैं मान लो एड्रिनलिन हार्मोन, या इसको अपन क्या बोलते हैं? एपिनेफ्रिन हार्मोन इसको कहा जाता है। आप लोग ध्यान रखना है सर हमेशा कि जो आपका जीवन रक्षक हार्मोन होता है कौन सा होता है सर? आपका एड्रिनल ग्रंथि से क्या करती है सर? निष्कासित करती है। इसको अपन बोलते हैं अधिद्रक। अगला,
पीयूष जो होती है इसको कौन सी ग्रंथि बोलते हैं अपन लोग, मास्टर। थाइमस जो होती है सर इसको बोलते हैं प्रतिरक्षी ग्रंथि। शरीर की जो प्रतिरक्षी ग्रंथि आती है वो कौन सी होती है भैया, आपकी थाइमस होती है। और यकृत जो होता है ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो ये तो सबसे बड़ी ग्रंथि है आपकी यकृत, और आपको याद रखना है सर प्रतिरक्षी कौन सी होती है, थाइमस होती है। अगला देखो आप लोग, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो देखो स्कर्वी रोग जो होता है ना सर आपका किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन सी की कमी से होता है। क्या होता है इसमें, मसूड़ों से रक्तस्राव। यदि मसूड़ों से आपके रक्त बाहर आ रहा है, रक्तस्राव हो रहा है, तो कौन सा रोग है सर आपका, स्कर्वी है। ठीक है जी। ए की कमी से कौन सा होता है, रतौंधी होता है। सर बी की कमी से कौन सा होता है, बेरी बेरी होता है, पढ़ाया था मैंने आपको, बेरी बेरी होता है। डी की कमी से कौन सा होता है भैया, आपका रिकेट्स होता है। कौन सा रोग होता है सर आपका, रिकेट्स। अगला देखिए आप लोग, सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है, देखो पहले प्रतीक चिन्ह देख लो इनके, हीलियम He, सोडियम Na, हाइड्रोजन H, और सर पोटेशियम का क्या होता है, K होता है। सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है आपका, हाइड्रोजन होता है। इसको भटकने वाला तत्व भी कहते हैं, इसको आवारा तत्व भी कहा जाता है। अगला देखिए आप लोग, अगला था न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। देखो ध्यान रखना आप लोग, हमेशा जो न्यूट्रॉन है ना आपका, इलेक्ट्रॉन की जब बात करें अपन लोग, देखो परमाणु के जो खोजकर्ता आते हैं सर उनका जो नाम आता है सर इसको अपन बोलते हैं जॉन डॉल्टन। जॉन डॉल्टन। अगर आपसे कहा जाए सर के इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन आते हैं, तो जे थॉमसन। जे थॉमसन नामक जो व्यक्ति है इलेक्ट्रॉन खोज करता है। प्रोटॉन के खोजकर्ता अगर आपसे पूछा जाए तो कौन से होते हैं सर आपके, गोल्डस्टीन। कौन से भैया, गोल्डस्टीन। और यदि आपसे कहा जाए सर कि न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, तो कौन है भैया आपके, जेम्स चैडविक। तो जेम्स चैडविक जो है सर वो तो किसका खोज करता है, आपके न्यूट्रॉन का खोज करता है। और सर आपके इलेक्ट्रॉन का खोज करता कौन है आपका, जे थॉमसन है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा आएगा, जेम्स चैडविक। ठीक है जी। और यदि आपसे कहा जाए सर कि नाविक के खोजकर्ता कौन है, तो नाविक के जो खोजकर्ता आते हैं वो कौन है सर आपके, रदरफोर्ड है। अगला देखिए आप लोग, निम्न में से विटामिन सी का स्रोत कौन सा होता है। देखो आप लोग, विटामिन सी जो होता है सर इसका स्रोत पूछ रहा है निम्न में से। गुग्गल होती है, हल्दी होती, गूगल अर्थ होता है गोंद, इसको अपन सामान्य भाषा में गोंद बोलते हैं। सफेद मूसली होती नहीं, क्या होता है, आंवला होता है। आंवला नहीं आएगा तो क्या आएगा सर आपके सामने, कच्चा आंवला लिखा हुआ आएगा। कौन सा आंवला लिखा हुआ आएगा सर आपके, कच्चा आंवला। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है सर आपका, 4th नंबर। अगला देखिए, गोल्ड का रासायनिक प्रतीक चिन्ह क्या होता है। देखो एजी जो होता है ना सर ये तो किसका होता है, आपके चांदी का होता है। एयू किसका होता है सर, ये सोना का होता है। सर आपका एएस नहीं है ये वाला, हाँ एएस होता है, ये आर्सेनिक का होता है। किसका होता है भैया, आपके आर्सेनिक का। और जीडी जो होता है सर ये कोई प्रतीक चिन्ह नहीं होता है। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा सर आपका, 2nd नंबर वाला। अगला देखिए, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। देखो शुद्ध जल जो होता है ना इसको अपन बोलते हैं वर्षा का जल, इसको वर्षा का जल कहा जाता है। आपको ये याद रखना है सर, इसको अपन बोल क्या बोलते हैं सर, आशुद्ध जल। इसको आशुद्ध जल भी कहते हैं। इसका जो पीएच मान होता है कितना होता है, 7.0 होता है। अगला देखिए, पानी की बूंदों को गोल होने का कारण क्या है। देखो पानी की बूंदें जो होती है सर आपकी, उनका गोल होने का जो कारण आता है आपका, वो कौन सा आता है, वो आता है सर आपका पृष्ठ तनाव। इसको अपन बोलते हैं सरफेस टेंशन, इसको सरफेस टेंशन कहा जाता है। तो ये हमेशा याद रखने वाला पॉइंट है। सर बताइए, अगर आपसे कहा जाए कि पानी की बूंद गोल क्यों होती है, तो सरफेस टेंशन के कारण होती है। और यदि आपसे ऐसे सवाल आता है सर, लालटेन में जो तेल होता है, केरोसिन जो होती है सर वो ऊपर तरफ चढ़ती है, तो वहां पर कौन सा आता है सर आपका, केशिकत्व आता है। कौन सा आता है, केशिकत्व। अगला देखिए, विभवांतर का मापक यंत्र कौन सा होता है। विभवांतर का जो मापक यंत्र होता है वोल्ट मीटर होता है। कौन सा मीटर होता है, वोल्ट मीटर। इसको अपन क्या बोलते हैं, विभव भी बोलते हैं। विभव भी कहा जाता है इसको, अपन इसको बोलते हैं विद्युत भाग बल, इसको विद्युत भाग बल भी कहा जाता है। ठीक है जी। अगला था एमीटर, तो ये किसको मापता है सर, विद्युत धारा को। तो विद्युत धारा को जो मापने वाला होता है वो तो कौन सा होता है आपका, एमीटर होता है। लेक्टोमीटर किसको मापता है सर, दूध को। तो दूध की शुद्धता को मापने वाला कौन सा होता है आपका, लेक्टोमीटर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है सर आपका, वोल्टमीटर। अगला देखिए, निम्न पदार्थों में सबसे अधिक कठोर कौन सा होता है। मतलब निम्न में से पूछ रहा है वो, निम्न का अर्थ क्या होता है, इन सब में से छांटो। देखो कांच, हीरा, ग्रेफाइट और सीसा। देखो कांच जो होता है ना, हीरा जो होता है ना आपका, वो सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ होता है। प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ, सबसे कठोर पदार्थ, तो प्रकृति का जो सबसे कठोर पदार्थ आता है सर वो कौन सा आता है भैया, आपका हीरा आता है। और हीरे का जो अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक जो आता है सर इसका, वो कितना होता है, 2.42 म्यू होता है। ठीक है जी। तो हमेशा ये पॉइंट आपको याद रखना है, सर्वाधिक जो मतलब स्ट्रॉन्ग है, सबसे जो मजबूत है, वो कौन सा होता है आपका, हीरा होता है। और हीरा क्या होती है भैया, आपकी अधातु होती है, धातु नहीं होती है। क्या होती है आपकी, अधातु। अगला सुनो, पारा को किस पात्र में रखा जाता है। देखो पारा जो होता है ना, इसको अपन बोलते हैं द्रव धातु। पारा को द्रव धातु कहा जाता है। और आपको ये हमेशा याद रखना है सर कि ये प्लेटिनम के साथ बहुत अच्छी क्रिया करता है, इसके साथ एल्यूमिनियम के साथ बहुत अच्छी क्रिया करता है। सारे जो यंत्र होते हैं उनको गला देगा ये। तो इसके साथ तो रख ही नहीं सकते, इसके साथ भी नहीं रख सकते, इसके साथ नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते,
क्योंकि इनमें सर क्या होती है, क्रिया होती है, इसको हम बोलते हैं जंग लगना। तो लोहे पर भी लगती है, तांबे पर भी जो नीला हो जाता है सर, तांबा भी आपका इसमें क्या आएगा सर, आपका चांदी आएगा। किसके पात्र में रखा जाएगा सर, चांदी के पात्र के अंतर्गत। अगला देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? देखो, ऊर्जा का जो मात्रक होता है सर वो जूल होता है। वेग का मात्रक क्या होता है सर, आपका मीटर प्रति सेकंड होता है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश किसका मात्रक होता है सर, आपका कूलाम। और कूलाम जो होता है सर, अपन इसको किससे डिनोट करते हैं, आपका क्यू से, अगला सॉरी सी से। जो कूलाम होता है इसको अपन डिनोट करते हैं सर सी से, इसको सी से डिनोट किया जाता है। आपको ये ध्यान रखना, भार, भार का अर्थ क्या होता है सर, केजी होता है। क्या होता है, केजी। तो आपको ध्यान रखना है सर कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है किसकी इकाई होती है, तो सर किसकी इकाई होती है, आपके आवेश की होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। ठीक है जी। अगला सुनिए आप लोग, सूरज की रोशनी में कितने रंग पाए जाते हैं? कल भी पढ़ाया था लास्ट टाइम आपको शायद मैंने। देखो आप लोग, सूरज का जो प्रकाश होता है सर उसमें 7 रंग होते हैं। बैंगनी, आसमानी होता है, उसके बाद जो आता है सर आपका वो नीला आता है, उसके बाद जो आता है सर उसको अपन बोलते हैं हरा बोलते हैं, उसके बाद आता है पीला आता है, उसके बाद नारंगी आता है, और उसके बाद कौन सा आता है भैया, आपका लाल आता है। ध्यान रखना आप लोग, इसका जो होता है सर वो कितना होता है आपका 3900 एंगस्ट्रॉन, और यहाँ पर कितना होता है सर आपका 7800 एंगस्ट्रॉन। तो सर्वाधिक जो आपकी तरंग दैर्घ्य वो किस रंग की होती है, लाल की, और सबसे कम किसकी होती है भैया, बैंगनी की। अब टोटल कितने रंग हो गए आपके, 7 रंग हो गए। ठीक है जी। अगला देखिए, शांतक की इकाई कौन सी होती है? वो शांता की जो इकाई होती है सर वो क्या होती है, आपकी पॉइज होती है। क्या होती है, पॉइज। इसको अपन बोलते हैं शांता को विस्कोसिटी, इसको विस्कोसिटी कहा जाता है। ठीक है जी। और आपका अगला आता है पास्कल, तो ये किसकी इकाई होती है सर, दाब की इकाई होती है। किसकी इकाई होती है, दाब की। तो यहाँ पर आपका जो 34 नंबर वाला पेपर सेट है वो कंप्लीट होता है। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। थैंक्स। जय लाडलो। पेपर सेट 34, जिसमें मैथ का प्रश्न है आपका, मैथ का पहला प्रश्न है, और सेट का प्रश्न है 31 नंबर। प्रश्न है आपका घन के आयतन के सूत्र। तो घन का आयतन होता है भुजा। क्या होता है, भुजा क्यूब, या फिर आप बोल दो ए क्यूब, ए की बात होती है। ये आपका आंसर। अगला प्रश्न है आपका 375 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी खंबे को 25 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल होती है लाड दो दूरी बटा समय। तो यहाँ पे दूरी है, जो रेलगाड़ी की दूरी ही काम में आएगी, और समय है आपका 25 सेकंड। 25 एकम 25 बचा कितना, 2, 25 पंजू 125। ये आपका जो समय आया 15 सेकंड। ठीक है, समय आ गया आपका 15 सेकंड। अगला प्रश्न है 5 लगातार संख्याओं को औसत 21 है। जो औसत होता है ना, बीच की संख्या होती है। ठीक, लगातार की बात कर रहा है, बीच की 21 है, तो अगली 2 22 और ये 23, इससे पीछे की 20 और 19, ये आपकी संख्या आ गई। छोटी पूछे तो 19, बड़ी पूछे तो 23। तो छोटी संख्या पूछ रहा है, तो लाडला आपकी क्या आ जाएगी, 19। ठीक, अगला प्रश्न है आपका, कोई धनराशि 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 11,520 रुपये हो जाती है धनराशि। देखो, इसका जो तरीका है करने का, चक्रवृद्धि ब्याज का 100 प्लस आर, दर होती है रेट बटा 100। ठीक, ये ऊपर होता है आपका टाइम, और ये आता है आपका मिश्रधन, और ये आता है आपका मूलधन। ठीक, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है दर आपको 20% दे रखी, तो 100 प्लस 20 120 हो जाएगी बटा 100। समय है आपका 2 वर्ष। देखो, 20 से 6 बार, 20 से 5 बार, तो 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25। ये आपका मिश्रधन है, और ये आपका मूलधन। यदि प्रश्न में ब्याज होता तो इन दोनों का अंतर होता है ब्याज। ठीक है, आपको प्रश्न में मिश्रधन दिया गया होगा 11,520, और मूलधन आपको ज्ञात करना है। 11,520 है जो आपका मिश्रधन है। यहाँ पे मिश्रधन आपका आया कितना, 36 रुपये, और मूलधन निकालना है। मूलधन कितना है, डाल दो 25 रुपये। जो चीज प्रश्न में दी गई उसका भाग देंगे, जो प्रश्न में दिया गया है उसका तो क्या देंगे, भाग, और जो निकालना है उससे क्या करेंगे, गुणा। 36 से डिवाइड कर दो, 36 तिया 108, बचा कितना 7, 36 दूनी 72। ये 320 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0, 25 पंजू 25 दूनी 50। ठीक, और 25 या 75, और 5 80।
तो लाडलो जो आपका मूलधन आया है वो कितना आया है? 8,000 रुपये। ठीक। अगला प्रश्न है, एक मोबाइल को 640 रुपये में बेचने पर 160 रुपये की हानि होती है, तो बताओ कितने प्रतिशत की हानि? सबसे पहले क्रय मूल्य निकालेंगे। जब आपको हानि हो रही है तो विक्रय मूल्य में हानि क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो आपका जो क्रय मूल्य आया लाडलो वो आ गया कितना? 800 रुपये। क्या जोड़ेंगे? जब आप बेच रहे हो और हानि हो रही है तो क्रय मूल्य निकालने के लिए विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ेंगे। यदि आप बेचते टाइम लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य निकालेंगे, तो लाभ को क्या करेंगे? उसमें से विक्रय मूल्य में से माइनस करेंगे। ठीक। अब यहाँ पे हानि प्रतिशत लाडलो आपकी हानि बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपका आया कितना? 800 मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 दूनी 16 और एक जीरो जो आपकी है, ये लाडलो कितना आएगा? 20% की यहाँ पे क्या हो गया? हानि। अगला प्रश्न है आपका, एक सैनिक शिविर में 150 सैनिकों के लिए 50 दिन का भोजन। 150 सैनिक हैं, उनके लिए केवल 50 दिन का ही भोजन है। 20 दिन बाद 50 सैनिक शिविर छोड़कर चले जाते हैं। जो 20 दिन तो 50 सैनिकों ने भोजन किया, ठीक है। उसके बाद जो 50 सैनिक शिविर छोड़ के चले गए, 50 सैनिक हैं जो शिविर छोड़ के चले गए, 50 सैनिक हैं जो शिविर छोड़ के चले गए, तो बच्चे कितने आपके पास? 150 में से 100 सैनिक बचे हैं। ठीक, 100 सैनिक आपके पास बचे हैं। तो इसमें करना क्या है आपको? इसमें तरीका है करने का, तो वो तरीका मैं आपको लिखवा दे रहा हूं। तरीका है जो, देखो लाडलो, जो सूत्र होता है आपका कुल सैनिक। ठीक, कुल सैनिक गुणा शेष दिन। ठीक है, नीचे है जो आपका शेष सैनिक। ठीक, शेष सैनिक। कुल सैनिक हैं जो आपके कितने हैं लाडलो? 150 है। शेष दिन देखो, 20 दिन तो उन्होंने भोजन कर लिया और 50 दिन का आपके पास भोजन है। 20 दिन आपने कर लिया तो शेष दिन आपके पास कितना बचेगा? 30। और ये जो नीचे है शेष सैनिक का मतलब है कि अब आपके पास शिविर में कितने सैनिक है? 150 में से 50 चले गए, तो 50 चले गए हों तो उनको माइनस कर दो, तो कितने बचेंगे आपके पास? 100 सैनिक। ठीक है, 2 जीरो यहाँ खत्म, 15 45 दिन है जो आपका वो अब भोजन चलेगा, जो शेष भोजन है। ठीक, ये आपका सूत्र है, कुल सैनिक, शेष दिन और शेष सैनिक का भाग देना। अगला प्रश्न है आपका, किसी धन का मिश्र धन मूलधन का 20 वर्ष में 3/2 गुणा हो जाता है, तो ब्याज की दर निकालो। दर का सूत्र होता है आपको लाडलो 100 गुणा ब्याज, मूलधन गुणा समय। ठीक है, ये जो आपका 3/2 है, 3/2 है, ये आपका होता है मिश्र धन और ये आपका क्या होता है? मूलधन। और इन दोनों का अंतर ब्याज होता है। ब्याज यहाँ पे कितना है लाडलो? 1 रुपया, तो 100 गुणा ब्याज। ठीक, नीचे आपका मूलधन 2 रुपया है और समय है लाडलो आपका 20 वर्ष। समय कितना है? 20 वर्ष। ठीक है, तो समय आपका लाडलो कितना है? 20 वर्ष। 20 से ये कट जाएगा आपका 5। ठीक, 5/2 आएगा तो 2 सही 1/2% दर है जो आपकी आई है। ठीक, अगला प्रश्न, 20%, 10% तथा 10% का समतुल्य बट्टा। तो बट्टा होता है, मैं पीछे भी पेपरों में बता चुका हूँ, डायरेक्ट आपको 100 से घटाना है। 20 घटाएंगे 80 बचेगा, फिर उसके बाद 10 घटाएंगे 90 बचेगा। 100 में से 1 घटाते चलना है, फिर उसके बाद 10 घटाएंगे 90 बचेगा। ठीक है, 2 जीरो कट गई, ये 2 जीरो कट गई, 1 जीरो, 8 नाम 72 और 72 को 8 से गुणा करना है। तो लाडलो 72 को 8 से गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 648। 72 गुणा 8, ये कितना है? 648। और नीचे देखो 1 जीरो ऊपर है, तो ये आ जाएगा आपका 64.8। 100 रुपए की वस्तु आपकी 64.8 रुपए में बिकी, तो ये लाडलो आपकी जो है 35.2% की आपको यहाँ पे छूट मिली है। आपका राइट आंसर है। जो समतुल्य बट्टा आएगा इनका कितने के बराबर आएगा? 35.2 के बराबर। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाला उम्मीदवार, तो कुल 100 मत मान लो, 2 ही उम्मीदवार थे, एक 60,
तो दूसरे के पास कितने आएंगे 50। अब ये जीतेगा और ये हारेगा, हार जीत का अंतर कितना हो गया यहाँ पे आपका 20% का, ठीक है। और यहाँ पे मतों का अंतर कितना है 60, तो 20% की वैल्यू आपकी लाड़ दो कितनी आ गई 160, ठीक। 1% की वैल्यू आपकी 160/20, कुल मत निकालना है तो 100%, 160/20 गुना 100, 20 से 5 बार 16 पंजू 80, ये लाड़ दो आपके कुल मत आ गए कितनी 800, ठीक। अगला प्रश्न, 1 टन का कितने प्रतिशत 50 किलो है। देखो तुलना हो रही है और आपको पकड़ना है का कहाँ लगा है टन के साथ, 50 केजी का वाली संख्या नीचे, तो 1 टन में कितना आएगा 1000 केजी, प्रतिशत निकलवा रहा है तो मल्टीप्लाई 100, 0 0 दोनों खत्म, तो जो है 50 केजी 1000 केजी का 5% है, ठीक। अगला प्रश्न, 7:13 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी संख्या कौन सी जोड़े की नई संख्या 2:3 के अनुपात में हो जाए। 7 है और ये आपका 13 है, जोड़ने की बात करा तो प्लस x कर दो और अगली संख्या 2:3 में होगी तो 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 तिया 21 प्लस 3x, इधर आपका 26 प्लस 2x, पक्षांतरण कर लो, 3x माइनस 2x, 26 माइनस 21, यहाँ से आपका x बचेगा और इधर आपका बचे कितना 5, तो ये जो कितना आएगा x का मान 5 जोड़ने पर नया अनुपात 2/3 हो जाएगा। 1 से 100 तक की गिनती लिखने में कितने अंक होगी, तो 1 से 100 तक की गिनती लिखने में लाड़ दो आपकी 1 से 9 तक के अंक होते हैं और ये कुल अंक होते हैं कितने 10 अंकों की आवश्यकता होती है, ठीक है, 1 से 100 तक की गिनती लिखने में। अगला प्रश्न है जो आपका बोर्ड मैच वाला है, 60 प्लस 5 गुना 12 भाग, ये कोष्टक का है, सबसे पहले कोष्टक हल करेंगे, 180 में 3 का भाग देंगे, 60 प्लस 5 गुना 12 और ये भाग का चिन्ह है, 180 में 3 का भाग देंगे तो लाड़ कितना आ जाएगा 60। अगला 60 प्लस 5 गुना 12, फिर भाग वाला हल कर लो, ठीक है, ये भाग है तो बटे में आ जाएगी, 12 एकम 12, 12 से 5 और ये गुणा में ही कट जाएगी, 5 एकम 5, 60 प्लस 5 और प्लस 1 आए कट में, 60 5 65 और 1 66, तो ये आपका आंसर लाड़ लो कितना आएगा 66, ठीक है, बोर्ड मैच के आधार पे। अगला प्रश्न है, 3 संख्याएं जिनका अनुपात 3 6 और 8 है, इनका लैसे दिया गया है 120, कितना है 120, तो अनुपातों का लैसे आएगा लाड़ दो 3 का 6 का 8 का, ये आ जाएगा आपका 24, ठीक है। तो बताओ मैथ से, यहाँ मिस प्रिंट है, ये मैथ से पूछ रहा है, ठीक है। पहली संख्या यहाँ आएगी आपको 120/24, पहला अनुपात 3 है, 24 से 5 बार तो ये आ गई आपकी 15। सेकंड नंबर संख्या है आपकी 120/24 गुना 6 अनुपात है, 20 24 से 5 बार 6 पंज 30। थर्ड नंबर जो संख्या है आपकी 120/24 गुना 8, 24 से 5 बार 8 पंज 40, ये आपकी संख्या है 15 30 और 40, तो इनका आप में से निकालोगे तो में से कितना आ जाएगा 5, ठीक। अगला प्रश्न है 65 डिग्री का पूरक कोण, तो लाड़ दो 2 पूरक कोणों का योग होता है कितना 90 डिग्री, तो 65 यहाँ से माइनस कर देंगे तो ये आपका आएगा कितना 25 डिग्री, तो कितना आ जाएगा 25 डिग्री, जो 65 डिग्री है उसका पूरक कोण होता है 25 डिग्री। यहाँ पे समपूरक कोण की बात करता तो 2 समपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। अगला प्रश्न है आपका रीजनिंग का 17 से 34, देखो 2 से गुणा हुआ, फिर 102, 3 से हुआ तो 100, फिर अगला है +1, ये यहाँ पे 102 को आप 4 से गुणा कर दो, 102 को आप 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 408,
ठीक है, 408 ही आपका आंसर है। अगला प्रश्न है 210 195, 210 195 कितना माइनस किया, 15। आगे है 75, कितना किया, 20। फिर 150 है, फिर कितना किया, 25। फिर 100, फिर 30 किया, फिर 35 करेंगे। 120 में से आप 35 माइनस करोगे तो कितना आएगा, लाट दो 85। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, एक व्यक्ति प्रातः 8 बजे अपने घर की ओर जा रहा था। प्रातः मतलब सुबह के समय, और सुबह के समय जो आपका सूरज है पूर्व दिशा से उगता है। घर की ओर जा रहा था और वह देखता है कि उसकी परछाई उसके दाईं ओर। ठीक है, तो आप देखो दाएं हाथ ये है पूर्व दिशा, सूरज इधर से उग रहा है, मैं इधर जाऊंगा, मेरी परछाई इधर पड़ेगी दाएं हाथ, तो मेरा मुंह दक्षिण की तरफ रहेगा। तो किस दिशा की ओर जा रहा था, तो मैं किस दिशा में जाऊंगा, दक्षिण दिशा में। ठीक। अगला प्रश्न है आपका, विषम चुनना है। ये मार्च होता है आपका 31 दिन का, अप्रैल 30 दिन का, अगस्त 31 का और दिसंबर 31 का। तो विषम आपका इसमें अप्रैल है। ठीक है, दिन के हिसाब से। अगला प्रश्न है, सांकेतिक भाषा में PEAK, इसमें देखो नंबर दे रखा है आपका, नंबर दे रखा है कि P3 है, E5 है, A1 है, K2 पे है। इस हिसाब से देखो K का देख लो, K है जो लास्ट में 2 पे है, I है तो I इसमें है ये 8 है, N देख लो, N इसमें है 9। ठीक, फिर D देख लो, D 6 पे है। तो 2896 आपका ये नंबर है। तो लाड़ दो, पेपर आपके 34 हो चुके हैं। जय हिंद, जय भारत।